जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज एक और देखने में भी सुंदर, गुणों में भी उत्तम सर्पगंधा के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह सर्पगंधा का पौधा पहले तो यह जंगलों में हुआ करता था। इस हरिद्वार भूमि पर जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो चिकित्सक हैं वो ऐसा मानते हैं, उनसे हमने सुना है कि चंडी देवी की पहाड़ी क्षेत्र में और शिवालिक पर्वतमाला से लेकर के देहरादून तक के जंगलों में ये सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से अपने आप उगा करता था। पिछले वर्ष हमें अभिरुचि हुई इस सर्पगंधा का जो जंगली पौधा है, जंगल में जो प्राकृतिक रूप से कहीं पर है या नहीं, इसको ढूंढने के लिए हमने पूरे जंगल का अन्वेषण किया, हरिद्वार के क्षेत्र का। और मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, सिर्फ मुझे 2-4 पौधे ही 1-2 स्थानों पर देखने को मिले। यह पौधा आज आयुर्वेद में सर्पगंधा के बहुत सारे प्रयोग, यूनानी में और होम्योपैथिक में, इवन इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका प्रयोग एलोपैथिक के अंदर भी किया जा रहा है। इस पौधे का विशेष करके मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, जितने भी उन्माद, पागलपन, इस तरह के जो रोग हैं, उसके लिए इस पौधे को विशेष माना गया और आज भी उन रोगों के लिए इसका निर्भयता के साथ प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समाज की जो देन, विकृत रहन सहन, असंतुलित खान पान और विचारों की उत्तेजना, विचारों के अंदर आज हम जो एक विकारी भाव की वजह से, तनाव की वजह से, अवसाद की वजह से एक महामारी की तरह से फैलती हुई बीमारी जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के लिए भी यह एक रामबाण की तरह से यह औषधि काम करती है। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग किए, हालांकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यदि आप देते हैं इस सर्पगंधा को तो वह शरीर को कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें। यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने के लिए किसी योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो इस जड़ी बूटी के संदर्भ में जो जानकार व्यक्ति हैं, उनसे आप थोड़ी जानकारी लेकर के इसका प्रयोग करें। यह पौधा आप देख पा रहे हैं, ये देखने में भी सुंदर है और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, अपने घर आंगन में भी लगा सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यदि आप संसार को जो देना चाहते हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, संसार के अंदर आप ये कल्पना करते हैं कि लोग उस चीज़ का अनुसरण करें, अनुकरण करें, संसार में यह शुभ होना चाहिए, वह शुभ होना चाहिए, यह अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ वह उस शुभ को अपने आप से हमें प्रारंभ करना चाहिए। अवसर क्या है? अवसर वह है जो हमारे मुट्ठियों में है। शुभ क्या है? जो मेरे सामने है, जो मेरे हाथ में है, वह मेरे लिए सबसे शुभ है। वह क्षण, वह घड़ी, मुहूर्त और तिथि बार आप ढूंढने की अपेक्षा जो अभी है उसको ही आप शुभ बनाएं, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आप इन जड़ी बूटियों को अपने घर में लगा करके, अपने आंगन में लगा करके, अपने गमलों में लगा करके और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं। ये पौधे आपकी घर की शोभा को तो निश्चित ही बढ़ाएंगे, इससे आपकी घर की शोभा की अभिवृद्धि होगी, इससे आपको रोगों से मुक्ति होने में, रोगों से मुक्त होने में मदद मिलेगी। यह बहुत दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, इसका नाम है सर्पगंधा। आइए हम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग के संदर्भ में। आज पूरी दुनिया हाइपरटेंशन से मुक्ति पा रही है, मुक्तावटी से। हम सब जानते हैं कि पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर के द्वारा
जड़ी बूटियों में जो हमने अनुसंधान का कार्य किया है उसमें से एक दिव्य औषधि है मुक्तावटी। मुक्तावटी के अंदर भी इसकी कुछ मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा तो नहीं है, थोड़ी मात्रा में सर्पगंधा भी है। आइए हम उस मुक्तावटी के थोड़ी सी इतिहास और इतिवृत्त को समझते हैं। मैंने जब हाइपरटेंशन के संदर्भ में, हाई बीपी के संदर्भ में मैंने प्रयत्न किया कि शास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में कुछ इस तरह का इसके चिकित्सा का वर्णन मिले, परंतु प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से कहीं भी उच्च रक्तचाप जैसी किसी भी रोग का कहीं पर भी वर्णन हमें न मिला, नहीं मिला। तो हमने सोचा इसके लक्षणों के आधार पर इसकी चिकित्सा की जाए। फिर हमने सर्पगंधा के विषय में पढ़ा कि ये मस्तिष्क की स्नायु की उत्तेजना को कम करता है, तनाव को कम करता है, जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल है उससे कम होता है। हालांकि आयुर्वेद में इस तरह की सर्पगंधा, घनबटी आदि पहले से वर्णन है। हाई बीपी के लिए हमने उन सब फार्मूलों को देखा तो हमने सोचा कि मस्तिष्कीय जो उत्तेजना है, ज़्यादा जो अवसाद की अवस्था है, उससे मुक्ति के लिए ये सर्पगंधा सहयोगी है। इस रूप में सर्पगंधा को चुना। हमने कहा पाषाण भेद और गोखरू का जो काढ़ा है, घनसत्व है, वह मूत्रल है। पेशाब की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर की जो गर्मी है वो शांत होती है। इस तरह से औषधियों का चयन करते हुए, और दिमाग के लिए लाभकारी है, ताकत देने वाली औषधि है, ब्राह्मी और अश्वगंधा से मिलती है। आपके नसों को ताकत और जटामासी से प्राप्त होता है, आपको अनिद्रा से मुक्ति और किसी भी तरह के तनाव से, अवसाद से छुटकारा। तो हमने इस तरह के औषधियों का सम्मिश्रण करके और निर्माण किया मुक्तावटी का। आज हम सगर्व कह सकते हैं दुनिया में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित हाई बीपी के लिए वह अपने आप में एक दिव्य औषधि है। जब हमने मुक्तावटी का प्रयोग शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले हमने इस सर्पगंधा के दिव्य गुणों से प्रेरित होकर के इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। जिनको बीपी हाई हो, यदि आपको और कुछ ना भी मिले तो इसके लिए ये सर्पगंधा का यह जो जड़ियां हैं, ये पंसारी के यहाँ मिल जाती हैं, इन जड़ियों को लेकर के उसका आप पाउडर कर लें और उसमें श्वेत परपटी, आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 ग्राम यह जड़ी है सर्पगंधा की, 10 ग्राम ब्राह्मी का पाउडर कर लें और इसमें 1/4 आप श्वेत परपटी मिला दें। ये तीनों को मिला करके रखिए और लगभग आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रातः और सायं पानी के साथ लेते हैं तो यह बीपी में आपको तुरंत लाभ पहुंचाने वाली निरापद और बहुत ही दिव्य औषधि है। सर्पगंधा की जड़, ब्राह्मी और श्वेत परपटी, ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इसका आप प्रयोग करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत है। आज देश का एक बहुत बड़ा तबका वह इस तरह की नींद लाने वाली गोलियों को लेकर के ही सो पाता है। उन सब लोगों के लिए भी यह एक अमृत है, रामबाण है यह सर्पगंधा का प्रयोग। सर्पगंधा की इन पत्तियों को आप तोड़ लें और फिर इन पत्तियों को सुखा करके, छाया में सुखा करके आप रख लें। इसको लगभग 1.5-2 ग्राम की मात्रा में आप लेते हैं रात्रि को पानी से या दूध से, तो आप पाएंगे इससे आप आनंद से सो पाएंगे। आपको नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह की कोई भी एलोपैथिक गोली या इस तरह की नींद लाने की दवाइयों की। बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टरों ने उनको नींद के लिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा डोज वो दे सकते थे उन्होंने उसको दिया, पर उससे भी उसको नींद नहीं आती थी। 1-2 घंटे के बाद में उसकी नींद खुल जाती थी। आपने ऐसा तो सुना होगा कि नींद नहीं आती है तो रात को गोली लेकर के नींद आती है, पर आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि नींद के लिए गोली लेने के बाद भी 1-2 घंटे नींद आती है, फिर निद्रा टूट जाती है। जब नींद खुल जाती है फिर दोबारा गोली लेकर के उनको सोना पड़ता है। सिर्फ एक रात में 2-2, 3-3 बार गोलियां लेनी पड़ती हैं।
ऐसे भी लोग हमारे पास आए। वास्तव में ऐसी स्थिति में जीवन ही नरक बन जाता है, पारिवारिक शांति भंग हो जाती है, जीवन बिल्कुल अंधकारमय लगने लगता है। उन सब लोगों के लिए भी यह सर्पगंधा एक तरह से उनके लिए परमात्मा की तरफ से एक तोहफा है, एक पुरस्कार है। तो इसके लिए आप इन सर्पगंधा के पत्तियों का पाउडर करके उस पाउडर को 2 ग्राम की मात्रा में रात को दूध या पानी से लेते हैं तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और थोड़ा प्राणायाम नियमित रूप से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी के अनुसार आप 7 प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें। साथ में थोड़ी देर शवासन और योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा के अभ्यास से, शवासन के अभ्यास से और इस सर्पगंधा के पत्तियों के पाउडर के सेवन से कितनी भी भयानक व्याधि है अनिद्रा की, कितने भी समय से आपको नहीं आती है नींद, फिर भी आने लगेगी। यह एक बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग है। जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिनको उन्माद की शिकायत है, उनके लिए भी इस अश्वगंधा की जो जड़ है उस जड़ को यदि आप पाउडर करके आप इसकी जड़ की मात्रा लेते हैं, लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम इसका सेवन करें प्रातः सायं, तो इससे जो हाइपर एक्टिव जो लोग हैं उनके लिए इससे पूरा लाभ मिलता है। तो आप 1 या आधे ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दोनों समय जल के साथ इसका सेवन करें और जो अवसाद है, जो तनाव है, उससे आप मुक्ति पाएं। जिनको मृगी के दौरे पड़ते हैं उनके लिए भी सर्पगंधा, जटामासी, अश्वगंधा, गाजवा, सौंफ इसको बराबर मात्रा में पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करते हैं पानी या दूध से, तो आपको मिलेगी इस तरह के जो फिट्स हैं, अपस्मार है, योस्मार है, मृगी है, इस तरह से रोगों से आपको सदा के लिए मुक्ति। तो इस तरह के जो भयानक रोग हैं, इस तरह की जो व्याधियां हैं, मानसिक विकृतियां हैं, उसके लिए आप सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय तक इसका जो प्रयोग है वह ठीक नहीं माना गया है, कहीं आदत पड़ जाती है। औषधि के रूप में ही हम इनका प्रयोग करें और अपने जीवन को रोग, शोक, भय और संतापों से मुक्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। वास्तव में यदि हम देखें तो हमारे रोग का कारण हम स्वयं हैं। बहुत सारे विविध व्याधियां हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी असावधानी की वजह से और इनको न समझ पाने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, पनपती हैं। तो आयुर्वेद में हमारे ऋषि लोग हमें यही जागरूक करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्य, तुम प्रयत्न करो तो बीमारियां ही ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना आहार है, अपनी दिनचर्या है, जिनको बीपी हाई रहता है उनको यदि सुबह उठ करके वह 2-3 गिलास पानी पिएं, नमक की मात्रा कम कर दें, रात को भरपूर नींद लें, समय पर सोएं, इस तरह की व्याधियों से आप बच सकते हैं। तो ज़रूरी है उसके लिए आप नींद पूरी मात्रा में लें, भोजन में ध्यान रखें जब हम खाने बैठते हैं। और दूसरा, जहाँ तक ध्यान की बात है, योग में ध्यान की बहुत महत्ता है। आप ध्यान करें। ध्यान करने का अर्थ हमारी संस्कृति में हमारी श्रद्धा माता, हमारी माँ कहती हैं कि बेटे तुम जा रहे हो ना, ध्यान से जाना, यदि कुछ काम कर रहे हो ना तुम ध्यान से करना। ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वास्तव में उसके पीछे जो छिपा हुआ जो गहरा रहस्य है उसको आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। माँ कहती है बेटा ध्यान से जाना। हम चल रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है। हमारी माँ का कहने का अर्थ यही था, बेटे जब चलते समय तुम और कुछ मत सोचना, ध्यान से खाना। आज आप यदि भोजन करने बैठते हो, आपका मन दुनिया जहाँ की योजनाओं को बनाने में, प्लानिंग करने में लगा रहता है, तो आप उसमें अपने मन को न लगा करके अभी तो आप भोजन पर अपने मन को केंद्रित करें। आज ऐसी विषम परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। एक मनुष्य की एक दुर्दीन के कारण एक यह भी है कि मनुष्य जिस चीज़ को सोचता है उस काम को वह नहीं करता है, और जिस काम को कर रहा होता है उस समय पर उसकी दृष्टि और उसका सोच और कहीं होता है। तो हमारी दृष्टि
हमारा सोच, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, विचार से भी, बुद्धि से भी हम वहीं पर हों जहाँ हम वाणी से हैं। हम जहाँ वाणी से हैं वहीं हम कर्म से हों। जब हमारे द्वारा मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणा एकम ऐसी स्थिति होगी, हम उसी कर्म में संलग्न होंगे जिस कर्म को हम सोच रहे होंगे, और जिसे कर रहे होंगे उसको सोच रहे होंगे, जिसको सोच रहे होंगे उसको कर रहे होंगे। इस तरह की जो भयानक मानसिक व्याधियों से, इन अनिद्राजन्य इस तरह की भयानक बीमारियों से हम बच सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने कर्तव्य पथ पर इस तरह से जागरूक करते हुए उन लोगों को भी इस तरह के भयानक रोगों से लोगों को बचा सकते हैं। तो आइए हम इस सर्पगंधा के इस गुण को, इसके प्रयोगों को समझ करके इन मानसिक व्याधिजन्य विकृतियों से, इसके जो भयानक परिणामों से बचते हुए, क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो निश्चित रूप से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, दूसरी बीमारियां और विकृतियां आपको घिरने लगेंगे। तो उनसे बचने के लिए आप इस तरह से योग के शरण में आएँ, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करें। और बीमारी हो चुकी है तो इस सर्पगंधा जैसे पौधों के प्रयोग से अपने आप को निरोग और निरामय बनाएं। तो फिर आइए, देरी किस बात की, हम आएँ, इन पौधों को अपने घरों में लगाएं और रोगों को भगाएं अपने शरीर से, अपने परिवार से। फिर हम आपको एक और पौधों के साथ ढेर सारी जानकारी लेकर के मिलेंगे कल इसी समय, इन्हीं भावनाओं के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।